बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। हमने प्रूफ करने हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3/2 kT, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम प्रेशर का एक फार्मूला ड्राइव किया था, दैट वाज 1/3 ρV²। अब डेंसिटी के बारे में हमने कुछ इस तरह से कहा था कि डेंसिटी जो है आपकी वो मास इंटू NV है। अब ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर लें तो प्रेशर इज़ इक्वल टू 1/3 mNV²। NV इज़ व्हाट? दैट इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, N/V²। V डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 mNV² हो जाएगा आपके पास। आप इसको इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई n को आप ब्रैकेट से बाहर लें, ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हुआ, mV² हो गया आपके पास। उसके बाद 1/2 mV², आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है? 1/2 mV² इज द एक्चुअली व्हाट? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2/3 NKE आ जाएगा आपके पास। इससे इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे दें। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप हम ये भी जान लें, जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आपने इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कुछ वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगे आपके पास, nRT इज इक्वल टू 2/3 NKE। इस n यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के इसको डिवाइड कर दें तो n/n हो जाएगा, RT इज इक्वल टू 2/3 K.E हो जाएगा आपके पास। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि n जो होता है दरअसल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर है। 3 तरह के फार्मूलाज आपने स्टडी किए थे फॉर नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, या फिर हमने एक और फार्मूला स्टडी किया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर कि वॉल्यूम n जो होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन हम इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाकी इन फार्मूलाज को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास इस n को आप यहाँ ले आए, कुछ ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, n/n इज इक्वल टू 1/NA हो जाएगा, यानी कि n/n जो है 1/NA के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो 1/NA RT इक्वल टू 2/3 KE हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा R/NA T इज इक्वल टू 2/3 KE हो जाएगा आपके पास। ये जो R/NA है ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और इसे कहा जाता है
के कहा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं के की, तो आर की वैल्यू आपके पास 8.314, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.38 एक्सपोनेंट -23 आ जाएगा। ये के की वैल्यू है। आप कीप इन योर माइंड, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको आप यूज़ करेंगे। ये r/na की जगह आप क्या पुट कर दें, k रख दें, t एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, और 2/3 k डॉट e आ गया आपके। अब 3 और 2 को आप इक्वेशन की इस जानिब लेके आएँ तो ये चीज़ हो जाएगी 3/2 kT इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब दिस इम्प्लाइज दैट, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3/2 kT। अब k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 3/2 इटसेल्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं। एक तो डेरिवेशन जो प्रूव करनी थी वो ये वाली है, या फिर इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, 3ke इज़ इक्वल टू 3/2 एंड k कांस्टेंट, तो इनकी जगह हम कांस्टेंट लिख देते हैं और t एज इट इज़। अब जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे आप लोग तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा और टेम्परेचर एज इट इज़ लिख दें। तो ये दोनों चीज़ें जो हमने प्रूफ करनी थी, कि या तो क्वेश्चन में यूँ पूछा जा सकता है कि प्रूफ करें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, या फिर काइनेटिक और प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमने दोनों डेरिवेशंस कंप्लीट किए इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखें।